मसीह की एक बार फिर से आप सभी का स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में मैं स्वागत करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि आप अपना कीमती समय दे रहे हैं और अपना प्रेम अपना प्यार वचन को दे रहे हैं, वीडियोस को दे रहे हैं। और मुझे आशा है कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीषें दे रहा है। साथ साथ परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम सब फिर से एक बार मिल सकते हैं और परमेश्वर के वचन से कुछ मिल करके हम सीख सकते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है तुम मुझे क्या कहते हो। तुम मुझे क्या कहते हो। चलिए, यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसके 16वें पद में यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यदि उससे पहले की लाइन को हम पढ़ते हैं 13 से, वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने अर्थात यीशु ने उनसे कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? और आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि तुम मुझे क्या कहते हो। तब जब यीशु मसीह ने यही सवाल अपने चेलों से पूछा तो उन्होंने उनमें से पतरस ने जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पिछले समय में भी हम बातचीत कर रहे थे परमेश्वर के विषय में कि परमेश्वर कौन है, और हमने कुछ बातों को देखा था कि परमेश्वर वो है जो हर जगह मौजूद है, प्रत्येक जगह मौजूद है, वो सर्वशक्तिशाली है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, और वो आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। इन सब बातों को देखा है। हम बाइबल के आधार पर बातचीत कर रहे हैं और बाइबल के आधार पर भी हम क्या करते हैं, हम देखेंगे कि जब हम उसे क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहती है और हम उसको कैसे समझते हैं। क्योंकि यदि देखें बाइबल के आधार पर भी परमेश्वर पिता है। परमेश्वर कौन है? वो पिता है। क्योंकि यदि हम देखते हैं उसके प्रेरितों काम उसके 17 अध्याय में उसके 24 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो पिता है, परमेश्वर पिता है। और परमेश्वर और जो पिता है वो उसका पहला व्यक्तित्व है, परमेश्वर का पहला व्यक्तित्व है। दूसरा, परमेश्वर पुत्र है अर्थात यीशु मसीह है, जो इस बात में कहता है, पतरस इस बात को कहता है मत्ती उसका 16 के 16 में, कि वहाँ पतरस कहता है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है अर्थात यीशु मसीह, वो मसीह की बात कह रहा है। और तीसरा जो है वो है परमेश्वर पवित्र आत्मा है, जो उसका तीसरा व्यक्तित्व है। और क्योंकि यदि हम देखें यूहन्ना उसके 14 अध्याय के और उसके 16-17 पद में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह विनती कर रहे हैं कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा अर्थात पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा, जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। तो परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र है, परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा है। और सवाल यह है कि आज वो मेरे लिए कौन है, या तुम उसे क्या कहते हो, मैं उसे क्या कहती हूँ। जैसे कि पतरस ने जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यदि हम देखें, जब मसीह का जो मतलब है वो क्राइस्ट, इंग्लिश में उसको क्राइस्ट कहते हैं, और जो मसीह क्राइस्ट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के क्रिस्टोस शब्द से आया है, जिसका अर्थ है अनॉइंटेड वन अर्थात अभिषेक किया हुआ, अभिषिक्त वन। क्योंकि यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार, यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल लीजिए
लू का रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 18वें पद में, या मैं इसके प्रकाश में 17 से मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी आपके लिए। यहाँ लिखा है, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह नासरत में गए और वहां वो सिनेगोग में पहुंचे, वहां उस आराधनालय में पहुंचे और आराधनालय में उसको लोगों ने, वहां के जो याजक थे उसने उसको पुस्तक को पढ़ने को दिया था, वचन पढ़ने को दिया। तब उसने यशायाह नबी की पुस्तक के खोली और उसमें से ये शब्द पढ़ा जो 18 में लिखा हुआ है। वहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अर्थात क्राइस्ट या मसीह का मतलब ही अभिषेक किया हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रभु यीशु मसीह वो एक अभिषिक्त जन था, अभिषिक्त था, जो परमेश्वर ने उसको एक स्पेशल कार्य के लिए उसका अभिषेक किया था। किस कार्य के लिए? वो ये थे, और इसमें लिखा है कि उसने मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का और सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। इस बात का अभिषेक किया था और इस बात को पतरस अपनी जुबान से अंगीकार कर रहा है कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मसीह अर्थात बचाने वाला, मसीह अर्थात छुड़ाने वाला। साधारण सी भाषा में या मामूली आमतौर पर हम लोग बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति एक कोई भलाई के काम करता है तब हम उसको कहते हैं कि ये मसीहा है, ये गरीबों का मसीहा है, ये फलाना बहुत अच्छा काम करता है, ये मसीहा बन बैठा है। जब हम लोगों के लिए जो छोटा मोटा थोड़ा भलाई काम करते हैं उनको मसीहा बना देते हैं, वो तो सच में एक मसीहा था जो अभिषिक्त का परमेश्वर के कार्य के लिए, दबे कुचलों को छुड़ाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था। तो उसने तो कितने भलाई के काम किए, और सबसे बड़ा भलाई का काम उसने यह किया कि उसने क्रूस पर अपने जीवन को बलिदान कर दिया, वो भी मेरे और आपके पापों के। किसी और मनुष्य के लिए नहीं, पूरे जगत के लिए, किसी पर्टिकुलर एक जन के लिए नहीं, या पर्टिकुलर एक किसी समाज के लिए नहीं, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, पूरे इस संसार के लिए उसने अपने प्राणों को दे दिया। वो प्राणों को इसलिए दिया ताकि हम उस पाप से छुटकारा पा जाए, हम उस पाप से छुटकारा पा जाए, उद्धार पा जाए, अनंत जीवन पा जाए। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि मनुष्य जो इस पाप में घिर गया था, वो मनुष्य जो पाप के कारण परमेश्वर पिता से, ईश्वर से दूर हो गया, उस रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो अभिषिक्त था, भेजा, और वही जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। उसने उद्धार दिया, उसने हमको अनंत जीवन दिया, और ये बहुत आसानी से हमें मिल गया। इसमें मनुष्य को बहुत ज्यादा पापड़ बेलने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मन्नत मांगने की जरूरत नहीं है, बहुत लेट के, घूम के, पलट के, नंगे पैर, नंगे उघाड़े ऐसे जाने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी किसी सिद्धि करने की जरूरत नहीं है। सीधा सादा सा उसने एक काम बता दिया है जो मुझे और आपको करना है, और आपको उद्धार मिल जाएगा, आपको अनंत जीवन मिल जाएगा। और वो जो हमें पाया जाता है बाइबल की पुस्तक में, और वो हम देख लेंगे रोमियो की पत्री और उसका 10वां अध्याय, और उसके हम देखें तो 8 पद से यहाँ लिखा है कि परंतु वह क्या कहती है कि यह है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है और तेरे मन में है, और यह वही विश्वास का वचन है। विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, किसी अन्य चीज का नहीं, विश्वास का। और वो विश्वास क्या है? वो विश्वास ये करना है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अर्थात कि यदि हम यीशु को अपने मुंह से सिर्फ अंगीकार करना है, अपने मन से विश्वास करना है,
जब हम अपने मन से विश्वास करके मुंह से अंगीकार कर देंगे, बस हो गया, हमें उद्धार मिल जाएगा, हमें अनंत जीवन मिल जाएगा। यदि हम अंगीकार ही नहीं कर, विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर वो हमारे लिए मसीहा नहीं ठहरा, फिर वो हमारे लिए बचाने वाला नहीं ठहरा, फिर वो हमारे लिए भलाई के काम करने वाला नहीं ठहरा। उसने हमारे लिए यही भलाई काम किया कि उसने पापों से छुटकारा हमारे लिए दिला दिया, और उसने अनंत जीवन दिया, उद्धार दिया, और उद्धार मुफ्त में दे दिया है। उसके लिए पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा काम करना है कि हमें विश्वास करना है, मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है, और हमें मिल जाएगा। क्योंकि यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 24 पद में यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह का वचन इस बात में क्लियर कह रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे भेजने वाले पर विश्वास करते हो, भेजने वाला कौन है? वो पिता जो प्रत्येक जगह मौजूद है, वो पिता जो सर्वशक्तिशाली है, वो पिता जो हमेशा हमारे साथ रहता है, वो आत्मा के रूप में हमारे साथ रहता है हमेशा। यदि हम उस पर विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो उसका पुत्र है, जीवते परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे लिए इस संसार में आया, उसने अपने प्राणों को दिया, और उसने अपने प्राणों को देकर मेरे लिए एक उद्धार के कार्य को पूरा किया। अब मैं ये विश्वास करता हूँ कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, और वह परंतु वह उस मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यहाँ जो मृत्यु की बात आ रही है, ये वह मृत्यु है जो हमेशा की मृत्यु है, क्योंकि मनुष्य की 2 बार मृत्यु होनी है। उन लोगों की जो उस बात पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं स्वर्ग और नरक पर हम सब विश्वास करते हैं, स्वर्ग और नरक पर सब विश्वास करते हैं। और उसी प्रकार से मृत्यु भी है। एक वो मृत्यु है जो मैं और आप या जो मनुष्य है वो इस शरीर में रहकर जब जन्म लेता है तो जब उसकी आयु पूरी हो जाती है तो उसको मरना ही मरना है। परंतु यदि उसने अच्छे काम नहीं किए, यदि उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, उसे अनंत काल की मृत्यु को झेलना पड़ेगा, जो हमेशा की मृत्यु है, जो हमेशा की मृत्यु है। इसलिए यदि हम जीवन चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि यदि हम देखें पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसके 11 पद से इस प्रकार से लिखा है कि और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दे दिया है। किसके द्वारा? और अपने पुत्र के द्वारा, क्योंकि आगे लिखा हुआ है और यह जीवन उसके पुत्र में है। पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि ये मत्ती 16:16 में लिखा है, हमने पढ़ा अभी कि पतरस ने कहा कि तो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है और अनंत जीवन उस मसीह में है। परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह में है। और आगे लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। अर्थात यदि हम जीवन को चाहते हैं, अर्थात अनंत जीवन को चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। और यदि हम नहीं चाहते हैं तो उस अनंत काल की मौत के लिए या भुगतने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमें जीवन चाहिए तो हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो साफ बता रहा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं, क्योंकि जीवन परमेश्वर के पुत्र में है। क्योंकि यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 6 पद में लिखा हुआ है, मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ।
प्रभु यीशु मसीह ने खुद इस बात को अंगीकार किया कि वह मार्ग है, वह सत्य है, वह जीवन है, वो ही है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप कहीं भी रहते हैं या मैं कहीं भी रहती हूँ, सपोज जैसे कि मैं यहाँ प्रयागराज में रहती हूँ और यदि मुझे दिल्ली जाना है तो मुझे सीधे दिल्ली वाला रूट को जाने वाली उस गाड़ी को पकड़ना पड़ेगा, चाहे मैं बस से जाऊं, चाहे मैं ट्रेन से जाऊं, चाहे मैं अन्य या फ्लाइट से जाऊं या कार से जाऊं, जैसे भी जाऊं। मैं कलकत्ता को जाने वाली ट्रेन या गाड़ी या बस नहीं पकड़ूंगी, क्योंकि यदि मैंने अपना रूट चेंज कर दिया तो मैं उस जो मेरा जो मेन गोल है, जो मेरी जो जगह है, डेस्टिनेशन है, वहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि हमें उस जगह तक पहुंचने के लिए उसी मार्ग को पकड़ना पड़ेगा। वैसे ही यदि हमें स्वर्ग तक जाना है, अनंत जीवन को पाना है, तो हमें उस सही मार्ग को पकड़ना पड़ेगा, सही मार्ग को, और मार्ग यीशु मसीह है। परमेश्वर साफ कह रहा है, यीशु साफ का मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। परमेश्वर वचन प्रमाण देता है, वो कहता है कि और यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि यदि हमें दिल्ली जाना है तो दिल्ली वाले मार्ग को पकड़ेंगे, और यदि गलती से हमने कलकत्ता वाला मार्ग को फ्लाइट पकड़ ली या हमने बस पकड़ ली या ट्रेन पकड़ ली, तो हम दिल्ली कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। वैसे ही यदि हम सही मार्ग हमने नहीं पकड़ा तो हम उस अनंत मृत्यु की ओर आगे बढ़ते जाएंगे और उस अनंत मृत्यु को पहुंचेंगे, जहाँ पर हमेशा रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि मार्ग यीशु मसीह है और हमें सही मार्ग को जानना है। हम उसको सही मार्ग को जानना ही हमारा मकसद होना चाहिए, क्योंकि सत्य क्या है और हम उसे कैसे जानते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, कौन है वो। लोग अन्य भाषाएं में कुछ बातें बोलते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो मेरे लिए कौन है, अर्थात हम उसको यीशु मसीह को कैसे समझते हैं कि वो मेरे लिए कौन है। पतरस के लिए वो जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मेरे लिए वो मेरे एक उद्धार करता है जो इस संसार मेरे लिए आया, जिसने मेरे पापों के लिए उसने अपने प्राण दिए, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर मृतकों में से जी उठा, फिर से वो मुझे लेने को आएगा। ये मेरा विश्वास है। आपका विश्वास क्या है? वो आपके लिए कौन है? क्योंकि वो उसने बहुत सारे काम किए, बहुतों के लिए वो डॉक्टर था जिसने बहुत सारे बीमार लोगों को चंगाई दी, बहुतों के लिए वो परमेश्वर था जिसने मृतकों को जिलाया, मुर्दा जिंदा करने वाला था, बहुत से लोगों के लिए वो आश्चर्य कर्म करने वाला था, बहुत सौ के लिए वो उद्धार देने वाला था, बहुत सौ के लिए वो एक सिर्फ मनोरंजन का कारण बना, बहुत सौ के लिए वो सिर्फ खाना प्रदान करने वाला था, क्योंकि इस समय जब यीशु मसीह था लोग इसके पीछे लगे रहते थे, इसलिए कि जब ये इसकी सभा खत्म हो तो हमें खाना मिलेगा खाने के लिए। आपके लिए यीशु मसीह कौन है? आप उसे क्या कहते हो? क्योंकि आप जिस रूप में उसको ग्रहण करते हो वो उसी रूप में आपके पास रहता है। यदि आप उसको उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो वो आपके पास उसी उद्धारकर्ता के रूप में रहेगा। यदि आप उसको पिता के रूप में ग्रहण करोगे वो पिता के रूप में आपके पास रहेगा। यदि आप उसके पुत्र के रूप में ग्रहण करोगे वो पुत्र के रूप में आपके पास रहेगा। यदि आप उसको माँ के रूप में भी ग्रहण करोगे वो माँ के रूप में आपके पास खड़ा हो जाएगा। यदि आप उसे एक दोस्त के रूप में ग्रहण करोगे वो दोस्त के रूप में आपके पास खड़ा हो जाएगा। यदि आप उसे एक टीचर, एक मार्गदर्शक के रूप में भी यदि आप उसको पुकारोगे, उसको ग्रहण करोगे, वो उसी फॉर्म में आपके पास आकर खड़ा हो जाएगा। वो आपको उसी तरीके से आपकी हेल्प करेगा। आप उसे क्या कहना चाहते हैं? वो आपके लिए कौन है? ये आपको जानने की जरूरत है। ये आपको अपने हृदय से पूछने की जरूरत है कि वो कौन है। क्योंकि यदि एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगी, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17वां अध्याय 17 वर्सेस 3, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है कि और अनंत जीवन यह है, और अनंत जीवन यह है कि वे अर्थात संसार के लोग, मनुष्य क्या करें? तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। क्या है अनंत जीवन? यही
अनंत जीवन है। और अनंत जीवन क्या है कि वो उस परमेश्वर को, मनुष्य उस परमेश्वर को जो सच्चा परमेश्वर है और उस पुत्र को जो सच्चे परमेश्वर का जीवता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है उसको जाने, और यही अनंत जीवन है। यदि हमने परमेश्वर को जान लिया, उस सच्चे परमेश्वर को जान लिया, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, तो समझ लीजिए हमें अनंत जीवन मिल गया और हम उस अनंत आग से, उस अनंत मृत्यु से बच गए। यदि आप उस अनंत मृत्यु से बचना चाहते हैं, उस हमेशा की मृत्यु से बचना चाहते हैं, तो चुनाव आपका है। आपको चुनना है, आपको अपने हृदय से पूछना है कि आज मैं वचन सुनता हूँ, आज मैं चर्च जाता हूँ या मैं वचनों को पढ़ता हूँ, आज वो परमेश्वर, आज वो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कौन है, वो कौन है मेरे लिए, ये आप अपने हृदय से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो हर एक के हृदय में वास करने वाला परमेश्वर है। वो प्रत्येक जगह वास करता है। ऐसा नहीं है कि यदि आप घर में हैं तो घर में ही वो आपके साथ है, बाहर नहीं। आप जहां कहीं भी जाएंगे वो आपके साथ रहता है, क्योंकि वो आप में वास करने वाला और आपके जहां आप में चलने फिरने वाला परमेश्वर है। ये आपको देखना है, ये मुझे देखना है कि हम उसे क्या कहते हैं और आप उसे क्या कहते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं, आप देखिए, विचार कीजिए। आपके पास यदि वचन है, बाइबल है, तो आप पढ़िए उसमें। परमेश्वर आपको सब सवालों का जवाब अवश्य देगा, क्योंकि हर सवाल का जवाब इस पवित्र शास्त्र बाइबल में पाया जाता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवते अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आप जो महान और अति महान प्रभु हैं, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं समय के लिए। धन्यवाद हो हमसे बोलने और बातचीत करने के लिए पिता। तेरी सामर्थ को पिता परमेश्वर प्रभु जी हम इसमें मांग लेते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बहन भाइयों के लिए जो हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं। आप इनसे बोले, बातचीत करें पिता परमेश्वर, ये अपने हृदय में विचार कर सके कि आप उनके लिए क्या है। और पिता परमेश्वर प्रभु जी आप इनके साथ रहें। यदि कोई बीमार है आप इन्हें छुएं और चंगाई दें प्रभु। यदि इनके पास कोई सवाल है तो आप इनके सवालों के उत्तर दीजिए पिता परमेश्वर। आप इनकी सहायता और मदद करिए पिता। धन्यवाद हो पिता प्रार्थना सुनने के लिए। मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना